Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं डेली मैं एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर से रहता है। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है यहाँ पे, हिंदू न्यूज़पेपर की या इंडियन एक्सप्रेस की या फिर दैनिक जागरण की। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। जो ये आर्टिकल आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे वर्ड्स लेके आएगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी मतलब बराबर न होना। कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, नहीं किया जा सकता। नो लॉन्गर अब ज़्यादा, बी इग्नोर्ड मतलब ये इग्नोर, देखो बी लगा दिया है तो पैसिव फॉर्म हो जाती है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कैन नो ये नहीं रह सकता इग्नोर किया हुआ। कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, इग्नोर किया हुआ नहीं रह सकता। ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हुई है मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग लिख सकें मेंस पेपर में, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है कि डायरेक्ट कंटेंट यूज कर लोगे आप। तो यहाँ पे बात की है, देखो मतलब सबसे पहले हम जानेंगे क्या मेन इशू डिस्कस किया गया है न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल में। द मेन इशू डिस्कस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आपकी बढ़ जाएगी अगर ऐसे मैं 1 to 1 वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। तो मेन इशू मुद्दा ये है कि डिस्कस इन दिस आर्टिकल इज इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो इनइक्वालिटी इन इंडिया, इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता है इंडिया में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके पास पूंजी रहती है, इनकम मतलब कमाई डिस्ट्रीब्यूशन का बंटवारा होना। तो वेल्थ जो आपके पास पहले से ही पूंजी है, इनकम जो कमाई होती है, रिम्यूनरेशन मेहनताना काम करने पे जो पैसा मिलता है। आर्टिकल आर्ग्यूज करता है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है, ये एस लगा हुआ आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ। दैट इनइक्वालिटी कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, इसको ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं किया जा सकता। जस्टिफाइड एज ए कोलेटरल टू ग्रोथ, जस्टिफाइड न्याय संगत, जस्टिफाइड है मतलब आपका आंसर जस्टिफाइड वैसे बोलते हैं ना कन्वर्सेशन में, योर आंसर इज जस्टिफाइड, तो न्याय संगत है। आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर, सेम ऐसे ही ये जस्टिफाइड हैज कोलेटरल, कोलेटरल होता है टू ग्रोथ मतलब उसके साथ मिला हुआ है, कोलेटरल उससे जुड़ा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ सच अनइक्वल ग्रोथ मस्ट बी इंटरोगेटेड। इंटरोगेशन क्या होता है, क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे पुलिस इंटरोगेशन करती है ना, सेम ऐसे ही ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप। तो द कॉस्ट ऑफ सच मतलब जो कीमत है अनइक्वल ग्रोथ की, अनइक्वल ग्रोथ आ रहा है तो मस्ट बी इंटरोगेटेड, किस कॉस्ट पे ये आ रहा है, अनइक्वल ग्रोथ है या कैसे आ रहा है। व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, क्या स्टेट है। अगर डाटा की बात करें तो देखो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस, वर्ल्ड लेवल पे जो इनइक्वालिटी डाटाबेस है 2022-23 का 22.26 मतलब 22.5% ऑफ द नेशनल इनकम, जो नेशनल लेवल की इनकम आती है वेंट टू दी, गई किसके पास, क्योंकि 2022-23 के पास की बात है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज है, टू दी टॉप 1% ऑफ दी हाईएस्ट एवर सिंस 1922। 1922 से सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवर अब तक की सबसे ज्यादा 1% जो आदमियों के पास ही गई है, 22.6% इनकम 2022-23 के वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस के अकॉर्डिंग। वेल्थ इनइक्वालिटी इज 7 इवन मतलब इससे भी ज्यादा, इवन ऐसे बोलते हैं ना, इवन इससे भी ज्यादा, मोर स्टार्क बहुत गहरी है, स्टार्क मतलब बिल्कुल गहरा है ये चीज। विद द टॉप 1%, वेल्थ मतलब जिनके पास पहले से ही पूंजी जमा है, टॉप 1% ऊपर के जो इंडिया की मान लो अब बोलते हैं ना 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, 144 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, तो मतलब 1.4 बिलियन बोलते हैं इसको। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो जो 1% आदमी है उसका पॉपुलेशन का हैविंग 40%, 40.1 शेयर इन वेल्थ में उनके पास 40% शेयर है। दिस इंडिकेट्स, ये दर्शाता है दैट ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स ए डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब असमानुपाती योग में लार्ज परसेंटेज ऑफ द कंट्री वेल्थ, लार्ज परसेंटेज कंट्री का वेल्थ कुछ डिस्प्रोपोर्शनलिटी रूप से कुछ गिने चुने आदमियों के पास है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द विद द करंट टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि ये इनइक्वालिटी कैसे है, जो करंट टैक्सेशन सिस्टम है उसमें त्रुटियां हैं, राइटर बता रहा है। द करंट टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया इज रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का अपोजिट है रिग्रेसिव मतलब रिट्रीट करने वाला, पीछे ले जाने वाला। विद इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं उस पर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो आपकी इनकम पे लगता है।
तो कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टैक्स रिवेन्यू। तो 2/3 2/3 जो टैक्स रिवेन्यू, टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है कलेक्शन से, रिवेन्यू कलेक्शन से, उसमें 2/3 रोल है इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्सेस आर आल्सो नॉट वेरी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव नहीं है डायरेक्ट टैक्स, विद कंपनीज विद लार्ज हायर प्रॉफिट पेइंग ए लोअर इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव मतलब उनको सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, पीएलआई जाना होगा, अपने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव या सब्सिडी कुछ उनको प्रोत्साहन दिए जाते हैं, तो उससे इफेक्टिव टैक्स रेट उनका कम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं इफेक्टिव टैक्स रेट, टैक्स टू प्रॉफिट रेशो, टैक्स टू मतलब जितना प्रॉफिट होगा उस पर कितना टैक्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू द रिसीट बोलते हैं इसको, रिसीट बजट जो पैसा मिला है 2023-24 का वाज 19.14%, तो 19% जो है प्रॉफिट में से टैक्स लगा। फॉर कंपनीज दैट हैड मोर देन 500 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कंपेयर टू एन इफेक्टिव टैक्स, तो जिन कंपनियों का 500 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट है ना टैक्स लगाने से पहले, तो वो इफेक्टिव टैक्स से रेट ऑफ 24.82%, अगर मान लो उनका इफेक्टिव टैक्स कितना पड़ रहा था 24.82%। फॉर कंपनीज इन द ग्रुप 0 to 21 करोड़ प्रॉफिट, मतलब जिसका 21 करोड़ से बेनिफिट कम है उसको तो टैक्स लग रहा है 24.82%, और जिनका बेनिफिट 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको इफेक्टिव टैक्स रेट पड़ रहा है 19.14%। तो दिस मीन्स दैट कंपनीज विद हायर प्रॉफिट, जिनके पास हायर प्रॉफिट है 500 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिट है, वो तो टैक्स पे कम कर रहे हैं, पेइंग ए लोअर टैक्स, एंड विच एग्जाजबरेट होता है बढ़ा देना इनइक्वालिटी को, असमानता को, ये चीज़ बढ़ा रही है। व्हाट इज द सॉल्यूशन प्रपोज बाय द ऑथर टू एड्रेस इनइक्वालिटी, क्या सॉल्यूशन है प्रपोज किया है एड्रेस करने के लिए इनइक्वालिटी। ऑथर प्रपोज करता है, प्रपोजेज प्रस्ताव रखता है मल्टीप्रोंग मतलब हर तरह से अटैक करना, हर तरह से इस प्रॉब्लम पे अटैक करना, अप्रोच तरीका टू एड्रेस इनइक्वालिटी इंक्लूडिंग क्या क्या तरीके अपना सकते हैं हम। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इम्प्रूविंग रिवेन्यू मोबिलाइजेशन है कि भाई रिवेन्यू जैसे कमाई जो टैक्स से है कि मोबिलाइजेशन करो इन्हें प्रोग्रेसिव मैंने, प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे प्रगति कर सके या जो पहुंचा सके, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए रिवेन्यू मोबिलाइजेशन, प्रोग्रेसिव जो स्लो एंड स्टडी बढ़ता रहेगा ऐसे तरीके से, एंड मोबिलाइजेशन मतलब कलेक्ट करना टैक्सेस को। दिस मीन्स इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द वेल्थी एंड लार्ज कॉर्पोरेशन, जो वेल्थी हैं पैसे वाली कंपनी है उनको उन पे ज़्यादा टैक्स लगाओ टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। द ऑथर सजेस्ट दैट इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज लो कंपेयर टू द अदर मिडिल इनकम कंट्री, मतलब जितनी हमारी जीडीपी है उसके कंपैरिजन में टैक्स हमारा कम आ रहा है अगर कंपेयर करें हम डेवलपिंग कंट्री से, दैट द टैक्सेशन स्ट्रक्चर इज रिग्रेसिव, तो रिट्रीट करने वाला, रिग्रेसिव पीछे ले जाने वाला है। इंक्रीज करो स्पेंडिंग ऑन द एरियाज दैट डायरेक्टली इफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पुअर, ऐसी जगह पैसा लगाओ जो डायरेक्टली गरीबों को इफेक्ट कर रहे हैं। ऑथर आर्ग्यू करता है कि स्पेंडिंग ऑन द वेलफेयर स्कीम या सोशल सेक्टर्स इज वेरी लो कंपेयर टू द कंट्रीज, तो हमारा हम सोशल जो सर्विसेज हैं समाज के लिए सेवाएं हैं उन पे कम खर्चा करते हैं, जैसे 1.3% ऑफ जीडीपी वेरेज, जबकि वेरेज का मतलब होता है जबकि, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट है अचीव करना 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025, 2025 तक हमें 2.5% खर्चा करना है हेल्थ पे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलती है, और ये कह रहे हैं कि अभी हम स्टिल 1.3% ऑफ जीडीपी खर्च कर रहे हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा कि WHO का स्टैंडर्ड है कि भाई 1000 आदमियों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ लगभग 1500 आदमियों पे एक डॉक्टर मिलता है, तो ये भी एक स्टार्क इनइक्वालिटी है। तो हमें इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कैन लीड टू दी नंबर ऑफ पीपल इन दी लाइक BPL फैमिली में आ जाते हैं वो, तो उस चीज़ को भी हमें देखना है। क्वेश्चनिंग द नेचर ऑफ द ग्रोथ इटसेल्फ इंश्योरिंग दैट जनरेट्स जॉब्स, तो नेचर ऑफ ग्रोथ, हम ग्रोथ तो कर रहे हैं डेफिनेटली, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, क्योंकि कुछ ही जो गिने चुने आदमी हैं वो कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं, बट जो मार्जिनलाइज हैं या लेफ्ट ओवर हैं दे आर सफरिंग विद दिस डिजास्टर। तो गरीबी उनके ऊपर टोटली एनगल्फ कर रखा, उनको निगल रखा है गरीबी ने। Questioning the nature of the growth itself, ensuring that it generates jobs and increasing the purchasing power of the people. तो परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए, आदमियों के हाथ में पैसा आना चाहिए, देन ओनली वी विल कंसिडर इट ए ग्रोथ। ऑथर आर्ग्यू करता है कि ग्रोथ दैट डज नॉट जनरेट जॉब्स, जो जॉब न लेके आए, इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल इज नॉट सस्टेनेबल, वो कम टाइम तक रहेगी, ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलेगी, विल ओनली एग्जास्परेट इनइक्वालिटी, एग्जास्परेट कर देगी इनइक्वालिटी को, असमानता को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फोकस करना चाहिए मोर इक्विटेबल ग्रोथ दैट प्रमोट्स डिसेंट जॉब, डिसेंट अच्छी खासी जॉब आनी चाहिए विद एडिक्वेट रिम्यूनरेशन, पर्याप्त मात्रा में कमाई मिलनी चाहिए सबको, मेहनताना मिलना चाहिए। ऑथर सजेस्ट करता है कि काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपीरियंस रिसेंटली हैज बीन अकम्पनीड बाय जॉबलेसनेस, अब ग्रोथ हो रही है बट जॉबलेसनेस भी आ रही है, ज़्यादा नौकरियां नहीं हो रही,
और दैट देयर इज अ राइज इन प्रॉफिट शेयर एंड स्टेगनेंट रियल वेजेस। तो प्रॉफिट शेयर जो कंपनी है उनमें बढ़ रहा है, बट स्टेगनेंट होता है रुक जाना, रियल वेजेस जो सच्चाई में जो कमाई है वो कम हो रही है। देयरफॉर इसलिए फोकस शुड बी ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नौकरियों की अपॉर्चुनिटी बनाओ, अवसर बनाओ दैट प्रोवाइड डिसेंट जॉब्स विद एडुकेट रिम्यूनरेशन, और अच्छी जॉब होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रिम्यूनरेशन मेहनताना मिलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि विदाउट एम्प्लॉयमेंट आदमियों को डायरेक्शन नहीं मिलती है, और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, आदमियों के स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। देन ओनली वी विल एबल टू टेक लिवरेज ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। वी आर जो अभी हमारी एज जो 2040 तक हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो एवरेज एज हमारी 23 आ रही है, 23 ईयर्स है, और जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। इम्प्लीमेंटिंग करना कैश ट्रांसफर स्कीम्स, कैश ट्रांसफर करो, डायरेक्ट जॉब क्रिएशन एफर्ट्स। ऑथर सजेस्ट करता है कैश ट्रांसफर स्कीम, जैसे तेलंगाना में लेके आए हुए हैं रेवंत रेड्डी, महालक्ष्मी स्कीम है जिसमें 2500 रुपये लेडीज को ट्रांसफर किए जाते हैं, प्रपोज इन दी कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी है। कैन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। एडिशनली डायरेक्ट जॉब क्रिएशन एफर्ट्स सच एज फिलिंग अप एग्जिस्टिंग वैकेंसी जो है उनको फिल करो। एक्सपेंडिंग पब्लिक सर्विसेज इन हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड सोशल सिक्योरिटी कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंप्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब क्रिएशन इन एड्रेसिंग इनइक्वालिटी। जॉब क्रिएशन क्या होता है? जॉब क्रिएशन, नौकरी लेके आओ, इज क्रूशियल, बहुत जरूरी है इन एड्रेसिंग इनइक्वालिटी, असमानता को रोकने के लिए। इट कैन प्रोवाइड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, अच्छी नौकरी देगा, अपॉर्चुनिटी, अवसर, इंप्रूव हेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम, आदमियों का डेवलपमेंट होगा। आपको पता है कि हम जो मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी बहुत 108 नंबर पे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 108 नंबर पे हैं, जिसमें बहुत सारे एजुकेशन, लाइफ स्टैंडर्ड वगैरह, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काउंट की जाते हैं। तो हम अभी फार बिहाइंड हैं। 183 कंट्रियों में से हम 193 कंट्रियों में से हम 108 नंबर पे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है। हम अनपेड केयर वर्क ऑन दी अनएम्प्लॉयमेंट सेंटर ग्रोथ पैटर्न, तो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है बर्डन, जो बोझ है ना अनपेड केयर वर्क का। अनपेड मतलब बिना पैसे लेके औरतें जो घर पे काम करते हैं, तो उस चीज़ को रोकना है। एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड ग्रोथ, नौकरी लेके आनी है, सेंटर्ड ग्रोथ जो कि केंद्रित रहे ग्रोथ पे। पैटर्न कैन आल्सो एड्रेस इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड इंटीग्रेशन इन इनइक्वालिटी। इंटर जनरेशन मतलब हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में जो इनइक्वालिटी है उसको ब्रिज करने का काम किया है कि नौकरी दे दो उनको। ऑथर आर्ग्यू करता है कि गवर्नमेंट कैन प्ले रोल इन क्रिएटिंग जॉब्स बाय स्पेंडिंग द प्रोग्राम सच एज नरेगा, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, या पब्लिक पीडीएस सिस्टम, जो अनाज वगैरह जो हम देते हैं वो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोटा में अनाज आता है। एंड फिलिंग अप एग्जिस्टिंग वैकेंसी, जो अभी वैकेंसी है डिपार्टमेंट्स में उनको फिलअप करो। एक्सपेंड करो पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस क्या है? जो आदमियों की सेवा के लिए हेल्थ है, एजुकेशन है, तो ऐसी जो फ्री की सेवा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है उनको लागू करो। हेल्थ, एजुकेशन या न्यूट्रिशन, पोषण के लिए, या सोशल सिक्योरिटी के लिए, जैसे पोषण 2.0 स्कीम चलती है। पोषण 2.0 अभी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, जैसे इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो बच्चों को आंगनवाड़ी में चीज़ें मिलती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन चीज़ों का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, वो डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।